Good morning, student. Welcome back to 7th Standard Geography subject, chapter number 9, Agricultures. Okay, last video we have discussed about the types of farming. Okay, टाइप्स ऑफ फार्मिंग का सेकंड टाइप्स अपन ने डिस्कस किए थे. ओके, कमर्शियल फार्मिंग ये सेकंड. देर आर दी 4 सब टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग: एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, एंड market gardening farming, and horticulture farming. Okay, so first we will discuss about we have discussed about the extensive grain farming. Okay, so farm size 200 hectares. Okay, monocrop is cultivation, heavy capital investment. एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग का जो फार्म का जो साइज होता है खेत का वो 200 हेक्टर. मोनोक्रॉप इज कल्टीवेशन मीन्स सिंगल क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है एंड हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है. ओके, देन प्लांटेशन फार्मिंग. ओके, फार्म साइज इज 40 हेक्टर्स. प्रैक्टिस इन हिली ट्रैक्ट. यूज ऑफ मशीन इज नॉट पॉसिबल. ओनली कमर्शियल क्रॉप लाइक टी, रबर, कॉफी. ओके, प्लांटेशन फार्मिंग में फार्म का जो साइज है वो 40 हेक्टर्स होता है और ये हिली ट्रैक्ट में प्रैक्टिस की जाती है. यूज ऑफ मशीन इज नॉट पॉसिबल. ओनली कमर्शियल क्रॉप लाइक टी, रबर, कॉफी इसका किए जाते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है. ओके, देन थर्ड इज मार्केट गार्डनिंग. दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम्स. फार्मर्स कल्टिवेटेड वेजिटेबल एंड अदर आइटम्स. द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल. वेजिटेबल एंड अदर आइटम. The land holding is small of irrigation and organic chemical fertilizers, low investment, use of manpower. मार्केट गार्डनिंग में इस टाइप का कल्टीवेशन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं उसको. दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइप्स. ओके, फार्मर्स कल्टीवेट वेजिटेबल एंड अदर आइटम. फार्मर्स क्या कल्टीवेट करते हैं? वेजिटेबल एंड अदर आइटम्स भी कल्टीवेटेड करते हैं. लैंड होल्डिंग इज स्मॉल. लैंड होल्डिंग भी स्मॉल होती है. एंड यूज ऑफ इरिगेशन एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स फर्टिलाइजर्स. इस टाइप के एग्रीकल्चर्स में इरिगेशन और ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किए जाते हैं. लो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं. एंड यूज ऑफ मैन पावर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं. एंड फोर्थ इज हॉर्टिकल्चर्स. ओके, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इस टाइप के एग्रीकल्चर्स में फ्लावर्स के एंड फ्रूट्स का कल्टीवेट करते हैं. फ्लावर्स आर दी मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ये फ्लावर्स ये मेजर प्रोडक्ट्स है ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एंड एज वेल एज द ट्रेडिशनल मेथड आर यूज. इस टाइप के एग्रीकल्चर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं एंड ट्रेडिशनली मेथड भी यूज करते हैं, पारंपरिक भी यूज करते हैं. Okay, so in this video we will discuss about the agrotourism. Okay, agrotourism. देखो, एग्रोटूरिज्म इज अ न्यू फील्ड ऑफ टूरिज्म. एग्रोटूरिज्म एक न्यू फील्ड है. ओके, इन द ट्रॉपिक्स एरिया में वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड. ट्रॉपिक्स एरिया में वेरियस अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड. हेंस देयर अ ग्रेटर स्कोप ऑफ एग्रोटूरिज्म. इसका सबसे ज़्यादा स्कोप है एग्रोटूरिज्म का ट्रॉपिक रीजन में. इन अ एग्रोटूरिज्म कंट्री, एग्रियन कंट्री, द रूरल लाइफ. एग्रोटूरिज्म इन एग्रियन जो कंट्रीज है उनकी जो रूरल लाइफ है, लोकल कस्टम्स है, उनकी जो परंपरा है एंड कल्चर आर यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करके फॉर एग्रोटूरिज्म. सी फिगर 3.13. Okay, city dwellers are curious about the farmers' life and environment. Many of them visit rural area just to see this. Agrotourism is financially beneficial for the farmer and his village. जो सिटी dwellers होते हैं, जो सिटी के जो dwellers होते हैं तो वो क्या करते हैं? curious about the farmers and life एंड एनवायरनमेंट के बारे में, के रहने वाले जो लोग रहते हैं, जो डेवलपर्स के साथ रहने वाले जो लोग हैं तो वो उनको कुरियस और फार्मर लाइफ एंड एनवायरनमेंट के बारे में उनको बताते हैं. मेनी ऑफ देम विजिट रूरल एरियाज. ऐसे जो डेवलपर्स जो लोग हैं वो इसे विजिटेड करते हैं रूरल एरिया में. जस्ट टू सी दिस एग्रोटूरिज्म इज अ फाइनेंशियली बेनिफिशियली. एक फाइनेंशियल और बेनिफिशियल भी है फार्मर के लिए. ओके, ये देखो सी फिगर 9.13.
ये फिगर्स है एग्रो टूरिज्म की। ओके, देन नेक्स्ट देखो, यूज यूर ब्रेन पावर। ओके, observe the picture of the some fruits and vegetable given in the pictures 9.14, tick the ones you like, later discuss your choice। ओके, उसको दो पिक्चर्स दिए हैं, एक यानी कि देखो, फॉर टीचर्स ब्रीफ दी स्टूडेंट्स अबाउट द आर्टिफिशियली राइप एटम्स एंड नेचुरली राइप। ओके, एक आर्टिफिशियली पकाया है और एक नेचुरली, तो उसको टिक करना है आपको, जो पसंद है वो आपको करना है। ओके, टिक करना है उसको। देन देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आफ्टर द डिस्कशन यू हैव मेनी हैव रियलाइज दैट दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव मे नॉट हैव बीन राइपन। ओके, राइपन पक जाते हैं। ओके, यूजिंग प्रॉपर मेथड्स डिस्कस करने के बाद आपको यू मे हैव रियलाइज दैट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट फ्रेश एंड अट्रैक्टिव मे नॉट हैव बीन राइपन यूजिंग प्रॉपर मेथड। ओके, at a time in order to get the produce earlier artificial chemicals pesticides are employed profusely। profusely means दरिया दिली से यानी विपुलता से, ज़्यादा से। प्रोफ्यूसली मीन्स ज़्यादा। अगर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं अर्लियर आर्टिफिशियली, अगर केमिकल या पेस्टिसाइड यूज़ करके अगर उसको एम्प्लॉय दे रहे हैं, दिस फैसिलिटीज क्विकर प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस अपीयर्स फ्रेश एंड अट्रैक्टिव। केमिकल और पेस्टिसाइड्स यूज़ करके उसको अगर पकाया जाए तो वो जो प्रोडक्शन है, क्विकर प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस अपीयर फ्रेश एंड अट्रैक्टिव दिखता है। ओके, हाउएवर सच प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, बट ये जो ऐसे जो प्रोडक्ट है ये अपने हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऑल्सो दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर परचेस, ये ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, गिव इट अ ट्राई। राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ लिखना है। विच इम्प्रॉपर प्रैक्टिस अराइजिंग आउट ऑफ मैन ग्रीड ऑब्जर्व इन एग्रीकल्चर। व्हाट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर अवेलेबल इन योर एरिया। हैव यू ऑब्जर्व द वेस्टेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, इफ एस डिस्क्राइब इट। विच स्टेप कैन easily be taken to avoid improper practice in agriculture। नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मार्केटिंग सिस्टम। ओके, मार्केटिंग सिस्टम आर नेसेसरी फॉर मेकिंग टू गुड्स प्रोड्यूस by the farmers available to the consumer at a fair price and in time. The importance of marketing system in a countries like India will become clear from the following पॉइंट्स। ये जो मार्केटिंग सिस्टम्स है, ये मार्केटिंग सिस्टम ये नेसेसरी मेकिंग द गुड प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, इसके लिए अवेलेबल है, फार्मर्स के लिए ये गुड प्रोड्यूस है। ओके, टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो उपभोक्ता रहता है। ओके, एट द फेयर प्राइस एंड एट इन टाइम। The importance of a marketing system in countries like India will be become clear the following points। देखो, फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरिया। एग्रीकल्चर तो ज़्यादा है बट स्कैटर्ड है एंड वास्ट एरिया। ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, एक साथ नहीं आते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक, ज़्यादातर फार्मर्स इंडिया के इकोनॉमिकली वीक एंड कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ऑन। दैट इज वाई द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज इज इस्टेब्लिश एट द तालुका लेवल। एट दिस प्लेस फार्मर्स ब्रिंग द प्रोड्यूस एंड सेल टू द ट्रेडर्स। क्योंकि ये जो कमिटीज़ हैं इन्होंने जो इस्टेब्लिश किए हैं ये तालुका वाइज, तालुका लेवल पे भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ओके, तो फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो भी वीक रहती है, तो वो क्या करते हैं, कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन, वो मार्केट प्रोडक्शन नहीं मतलब कर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है
एज फार्म प्रोड्यूस द इज पेरिशेबल. पेरिशेबल मीन्स नष्ट होने वाला. एज फार्म प्रोड्यूस इन पेरिशेबल देयर हैज़ टू बी अ proper arrangement on the scale. Proper arrangement on the scale. Institute like farmer organization, consumer societies, etc. with the help in this task and try to protect farmers from the exploitation by agent, mediators and others. बट क्या होता है, जो पेरिशेबल यानी लगातार, सॉरी, पेरिशेबल मीन्स नष्ट होने वाले जो रहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉपर अरेंजमेंट करनी चाहिए. इट सेल, ओके, उसके सेलिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट. इंस्टीट्यूट्स लाइक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज होनी चाहिए. ओके, देन सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इन डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल. बट कुछ जो फैक्ट्रीज है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से ही सॉरी, कुछ जो फैक्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल एज ए इंडस्ट्रीज से ही ये करते हैं. ओके, इंटरनेशनल मार्केट्स आर नॉन बिकमिंग इजीली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से यानी मार्केट्स आर नाउ बिकमिंग इजीली हो गए हैं. ओके, जागतिकीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सभी अवेलेबल हो गए हैं. ओके, मेनी प्रोग्रेसिव फार्मर आर यूजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर फार्म. बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, यानी कि जिनकी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. ऑल्सो दे सेल दे प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकोनिंग. होटल्स एंड मॉल्स आल्सो रिक्वायर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. जो प्रोग्रेसिव है तो वो उनके होटल्स में या मॉल्स में वो रिक्वायर्ड लगते हैं. ओके, बाय एडवर्टाइजिंग इन द इंटरनेट देयर प्रोडक्ट्स. बट उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है इंटरनेट पे. देयर प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड इन अ लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स. और उनके प्रोडक्ट्स है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या करते हैं, सेल किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट देखो, डू यू नो फार्मिंग इन इजराइल. ओके, इजराइल इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेश फार्म प्रोड्यूस. इजराइल ये जो कंट्रीज है ये मेजर एक्सपोर्टर है फ्रेश फार्म प्रोड्यूस. इट इज़ द मोस्ट एडवांस country as far as agriculture technology is concerned. Okay, is concerned means चिंतित. It has adverse climate severe यानी गंभीर, सख्त. scarcity of water and more than half its land is occupied by hot desert. इजराइल की सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो हॉट डेजर्ट से ऑक्यूपाइड की है. बट ओवरकमिंग ऑल दीज अनफेवरेबल कंडीशन एंड पेरिसेंटली फॉलोइंग द पाथ ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट हैज़ टेकन अ ग्रेट लीप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, बट ये इजराइल है मेजर एक्सपोर्टर है फ्रेश फार्म प्रोड्यूस का. ओके, इट इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री. ये मोस्ट एडवांस कंट्री है एज फार एज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में. ओके, इज कॉन्कर इट हैज़ एडवर्स क्लाइमेट. वहाँ का जो क्लाइमेट है सर्वे सीवेर सेक्यूरिटी मीन्स ओके, तो ये जो है सर्वे एंड सेक्यूरिटी. सीवेर मीन्स गंभीर और सिक्योरिटी मीन्स सख्त. ओके, तो ये ऑफ वाटर, ये सख्त है. वाटर वहाँ पे यानी वहाँ पे वाटर और वाटर की
सख्त ज़रूरत है ऑफ वाटर मोर देन हाफ इट्स लैंड ऑक्यूपाइड बाय हॉट डेजर्ट की वजह से वहाँ पे हॉट डेजर्ट्स है हाफ लैंड एरिया, तो वहाँ पे वाटर की सख्त ज़रूरत है। बट ओवरकमिंग ऑल दी अनफेवरेबल कंडीशन, बट वहाँ पे अनफेवरेबल जो कंडीशन है, ओके, द फॉलोइंग पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर इज हैज़ टेकन अ गेंट मीन्स लार्ज in the field of agriculture. Okay, thank you.